हरे कृष्णा। ओम नमस्तुवनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षि शिरोरुभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारण नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, देखिए महापुरुषों ने दो रास्ते बताए हैं संसार के, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। सकारात्मक रास्ता आत्मा के राज में ले जाता है और नकारात्मक रास्ता माया के राज में रखता है। तो क्यों ना हम इस बात पर विचार करें कि हम कौन से रास्ते पर हैं। संसार में हर चीज की पहचान है। सकारात्मक रास्ते की पहचान मर्यादा में रहना, सद्गुणों को धारण करना, विवेक जगाना, अंतर्मुखी होना और सनातन परंपराओं में जो ऋषि परंपरा है, जो भक्त परंपरा है, उस पर बार बार विचार करना, उसकी जानकारी प्राप्त करना और नकारात्मक रास्ते को देखकर समझकर उससे हटना। यदि कहीं नकारात्मक रास्ते पर हम चल रहे हैं तो निश्चय ही ये माया के राज में ले जाएगा। शुरू भी माया के राज से होता है और इसका आखिर भी माया के राज में है। इस रास्ते का राही कभी जन्म मरण से छूट नहीं सकता। नकारात्मक रास्ते का राही, उस पर चलने वाला मुसाफिर कभी भी सच्ची शांति और सुख प्राप्त नहीं कर सकता। उसके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं, दिक्कतें, बाधाएं, परेशानियां, दुख, चिंता, भय, भ्रम, संशय सब भरपूर मात्रा में मिलते रहते हैं उसे। और सकारात्मक रास्ते का जो राही होता है, मुसाफिर होता है, इस रास्ते वाला, वो सदा शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, कोई संशय नहीं रहता, कोई भ्रम नहीं रहता, कोई भय नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती। किसी भी प्रकार का क्लेश या दुख या चिंता सपने में भी नहीं आती उसके। वो सदा प्रसन्न मन रहता है और अंतर्मुखी होकर आत्मा के राज में पहुंच जाता है। इसी जीवन में आत्मा के राज में, जैसा नाम से ही मालूम है, सच्चा सुख है। आत्मा के राज में सच्चा सुख है और वहाँ मृत्यु नहीं है। वहाँ सदा जीवन ही जीवन है और सदा सुख ही सुख है। आत्मा के राज वाले सुख में कभी परिवर्तन नहीं होता। किसी प्रकार का भी क्लेश या दुख या चिंता या भ्रम भय का अंश भी नहीं होता। और वहाँ सभी महापुरुष होते हैं, प्रेमी होते हैं, भक्त होते हैं।
और बल्कि यहाँ तक बताया गया कि स्थूल शरीर भी नहीं रहता वहाँ पहुँचकर आत्मा के राज में, और इस शरीर से मोह ममता भी नहीं रहता। आत्मा के राज में रहने वालों का मोह ममता भी खत्म हो जाता है, चिंता भय भ्रम खत्म हो जाता है, और उन्हें सदा सच्चा सुख प्राप्त रहता है। वो अनंत है, उसका अंत नहीं है, वहां जन्म मृत्यु नहीं है। वहां बिना चांद सूरज के प्रकाश है, बिना अग्नि के, बिना बिजली के प्रकाश है। और माया के राज में कभी प्रकाश है, कभी अंधेरा है, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी धूप है, कभी शाम है, कभी दिन है, कभी रात है। तो इस पर थोड़ा सा अगर विचार करें हम, और मालूम होने के बाद अगर हम कहीं नकारात्मक रास्ते में हैं, माया के राज में हैं, तो अति शीघ्र ही करवट बदलें, विवेक जगाएं और ऐसे लोगों का संग प्राप्त करें जो आत्मा के राज में रहते हैं। उनकी पहचान अलग ही है और सब जानते हैं। आत्मा के राज में रहने वाले आदमी सदा निरोग रहते हैं, हंसमुख रहते हैं, सबके भले में रहते हैं। झूठ छल कपट उनके यहाँ नहीं चलता, वो अंदर बाहर से एक होते हैं। और वो संपर्क में आने वालों को भी सदा सुख देते हैं। उनमें अपने पराये का भेद ही नहीं होता, उनके सब अपने होते हैं। समझ गए होंगे आप हमारी भावना। अपने आप को चेक करें सच्चाई के मापदंड से, भगवान की नज़र से, संत महात्माओं की नज़र से, अंतरात्मा की नज़र से स्वयं को चेक करें। और यदि सकारात्मक राह पर हैं तो वास्तव में जीवन धन्य हो गया और दूसरों को भी धन्य कर देंगे। और यदि नकारात्मक राह पर हैं तो ना खुद सुखी हो सके, ना दूसरे को सुख दे सकें। उड़ जन्म में ही जीवन समाप्त हो जाएगा। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे फ़ोन नंबर हैं 75 00 39 75 35 और व्हाट्सएप का नंबर है 96 9 00 54 725। ओम शुक्राय नमः।